दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्पेस से हमारी धरती की पहली इमेज कब ली गई थी? हमारी पिछली वीडियोस में मैंने आपको हमारे चांद के बारे में ढेर सारी बातें बताई है और स्पेस से जुड़ी कहानियां और अलग अलग जगहों की सैर तो हम करते ही रहते हैं। स्पेस की ये इमेजेस हमें हमेशा ही हैरान कर देती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन इमेजेस के पीछे की स्टोरीज क्या होती है? इनके पीछे की हिस्ट्रीज और स्ट्रगल क्या था? आज की इस वीडियो में मैं आपको स्पेस की कुछ हिस्टोरिकल फर्स्ट इमेजेस के बारे में बताने वाला हूं, जिनके बारे में शायद ही आपको पता होगा। तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो वाकई में आपके नॉलेज को काफी ज्यादा बढ़ा देगा। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। 24 अक्टूबर 1946 यूरी गैगरिन के स्पेस में जाने से 15 साल पहले और वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के कुछ एक साल बाद ये वो दिन था जब हम इंसानों ने पहली बार धरती से स्पेस को नहीं बल्कि स्पेस से धरती को देखा था। इस दिन वैज्ञानिकों की एक टीम ने अमेरिका के न्यू मैक्सिको की व्हाइट सैंड्स मिसाइल रेंज से एक जर्मन V2 रॉकेट को लॉन्च किया था। ये रॉकेट अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मनी से कैप्चर कर लिया था। ये आसमान में 105 किलोमीटर ऊपर तक गया था एंड मोस्ट इंटरेस्टिंगली इसमें एक 35 mm कैमरा भी लगा हुआ था, जो हर 1.5 सेकेंड्स में एक फोटो खींच सकता था। जब ये रॉकेट वापस धरती पर आया और इसके कैमरा को सही सलामत रिकवर कर लिया गया, तो वैज्ञानिकों ने जो देखा वो सच में अद्भुत था। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उन फोटोज में कुछ ऐसा था जिन्हें हम इंसानी आंखों ने पहले कभी भी नहीं देखा था। उस फोटो में हमारे एटमॉस्फेयर के बाहर से दिखने वाली धरती थी, उसमें अंतरिक्ष से दिखने वाली धरती थी। उस दिन से पहले हमने धरती की जो सबसे ऊपर से फोटो ली थी उसकी डिस्टेंस थी करीब 22 किलोमीटर की, मतलब इस वाले से करीब 5 गुना कम। इस फोटो को देखने के बाद दुनिया भर के वैज्ञानिक इतने ज्यादा एक्साइटेड हो चुके थे कि अगले सिर्फ 4 सालों में धरती की फोटोज लेने के लिए 1000 से भी ज्यादा मिसाइल्स को स्पेस में लॉन्च किया गया था। लेकिन पहली फोटो तो हमेशा पहली ही होती है ना यार। ये फोटो हमें हमेशा इंसान की स्पेस में उड़ान के बारे में याद दिलाती रहेगी। चलिए अब मैं आपको ले चलता हूं इस अनंत ब्रह्मांड में हमारे दूसरे ठिकाने, यानी कि हमारे चांद पर। वैसे तो हम इंसान इसे हमेशा से ही ऑब्जर्व करते आ रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी पहली डिटेल्ड इमेज किसने ली थी? ये कारनामा किया था इंग्लैंड में जन्मे एक अमेरिकन साइंटिस्ट और फोटोग्राफर जॉन विलियम ड्रेपर ने। 23 मार्च 1840 को उन्होंने मून की एक बहुत ही डिटेल्ड इमेज खींची थी। इसमें आप मून पर स्थित क्रेटर, माउंटेन्स और वैलीज को भी काफी क्लियरली देख सकते हो। अब अगर मॉडर्न स्टैंडर्ड्स की बात करें तो यार आज की टेक्नोलॉजी से आप चांद की जितनी डिटेल्ड इमेजेस को खींच सकते हैं, आज से करीब 180 साल पहले 1840 में ये पॉसिबल नहीं था। लेकिन उन्होंने उस समय जो कर दिखाया वो भी बहुत ही महान था। दोस्तों, मून की फार साइड हम इंसानों के लिए हमेशा ही मिस्टीरियस रही है, क्योंकि हम इसे यहाँ धरती से नहीं देख सकते। अक्टूबर 1959 में सोवियत यूनियन ने चांद को ऑर्बिट करने के लिए ल्यूना 3 नाम के एक स्पेसक्राफ्ट को भेजा था। ये सोवियत यूनियन के द्वारा चांद पर भेजा गया 3rd स्पेसक्राफ्ट था। इसी स्पेसक्राफ्ट ने पहली बार हम इंसानों को चांद की फार साइड के दर्शन कराए थे। हालांकि ये इमेजेस कुछ खास क्लियर नहीं थी, लेकिन फिर भी हम जो देख रहे थे वो इंसानी आंखों ने पहले कभी भी नहीं देखा था। इस फोटो को देखने के बाद हमें पहली बार यह पता चला कि मून की फार साइड पर नियर साइड के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा क्रेटर्स प्रेजेंट है। अब बात करते हैं मून की सरफेस पर ली गई पहली फोटो के बारे में। 3 फरवरी 1966 को कई सारे अनसक्सेसफुल लॉन्चेस और लैंडिंग्स के बाद आखिरकार सोवियत यूनियन अपने अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट लूना 9 को चांद की सरफेस पर लैंड कराने में कामयाब हुआ। इसने चांद की नियर साइड पर प्रेजेंट ओशियनस प्रोसेलरम यानी कि ओशियन ऑफ स्टॉर्म्स नाम के एक विशाल ल्यूनार मेयर में लैंड किया था। अगर आप ल्यूनार मेयर के बारे में नहीं जानते तो आपको हमारे चैनल पर प्रेजेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट मून के एपिसोड्स को जरूर देखनी चाहिए। खैर, लूना 9 में टर्रेट कैमरा भी था जिसने वहां पर मून की फोटोग्राफ्स ली थी, और अभी आप स्क्रीन पर जो फोटोग्राफ देख रहे हो वो मून की सरफेस पर ली गई पहली फोटोग्राफ है। लूना 9 में कुछ बैटरीज लगी हुई थी और वो उन्हीं की पावर से चलता था। ये बैटरीज 3 दिन बाद डेड हो गई और ये मिशन वहीं खत्म हो गया था। लेकिन इतना समय लूना 9 के लिए काफी था। सोवियत यूनियन के इस स्पेस प्रोब ने इससे पहले ही इस इमेजेस को धरती की ओर ट्रांसमिट कर दिया था। लेकिन क्या ये फोटोग्राफ सोवियत यूनियन तक पहुंचा? पहुंचा तो जरूर, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है।
इंग्लैंड में स्थित जॉर्डरल बैंक ऑब्जर्वेटरी रेडियो टेलीस्कोप सोवियत यूनियन के इस मिशन की हर सेकंड की डिटेल को ट्रेस कर रहा था और जैसे ही ल्यूना 9 ने वो इमेज धरती की और ट्रांसमिट की, इंग्लैंड की इस रेडियो टेलीस्कोप ने उसे इंटरसेप्ट कर लिया। और इससे पहले कि सोवियत यूनियन बड़े गर्व के साथ अपनी इस अचीवमेंट को पूरी दुनिया को बताती, इंग्लैंड ने इसे पब्लिश कर दिया। हालांकि ऑल क्रेडिट गोज टू सोवियत यूनियन एंड ल्यूना 9। यहां पर किसी की भी मेहनत को अपना बताकर पेश नहीं किया गया था। इस अचीवमेंट के करीब 6 महीने बाद 23 अगस्त 1966 को नासा का लूनार ऑर्बिटर 1 मून को ऑर्बिट करने वाला पहला अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट बना था। मून के अराउंड अपनी 16th ऑर्बिट के दौरान इस स्पेसक्राफ्ट ने चांद से धरती की पहली इमेज खींची थी, जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसे स्पेन के मैड्रिड में स्थित रोब्लेदो दे सावियला नाम के नासा ट्रैकिंग स्टेशन से प्राप्त किया गया था। दोस्तों, जब भी हम इंसान में सूरज की तरफ देखते हैं ना, तो उसकी रोशनी इतनी तेज होती है कि हम ज्यादा देर तक उसकी तरफ नहीं देख पाते। अगर आपके पास एक कैमरे वाला फोन है तो मैं ये शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि आपने भी कभी ना कभी तो सूरज की फोटो लेने की कोशिश जरूर की होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में पहली बार ऐसा किसने किया था? ये काम साल 1845 में फ्रांस के 2 फिजिसिस्ट लुई फिजू और लियोन फूको ने किया था। इस अचीवमेंट के लिए उन्होंने सूरज की तरफ कैमरा किया और 1 सेकंड के 60th पार्ट के एक्सपोजर के दौरान वो सक्सेसफुली इस फोटो को ले चुके थे। इस ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में आप सूरज के डार्क स्पॉट को भी देख सकते हैं। हालांकि आपको बता दूं कि हमारे प्राचीन एस्ट्रोनॉमर्स इन्हें नेकेड आई से ही ऑब्जर्व कर चुके थे। क्यों, है ना कमाल? फिजियू और फूको ने सोलर इक्लिप्स के दौरान भी सूरज की इमेज खींची थी। इसके सिर्फ 13 सालों में इंसानों ने इतनी ग्रोथ कर ली थी कि हम हर दिन सूरज की इमेजेस को खींचकर उनके रिकॉर्ड रखने लगे थे और आज भी ऐसा किया जाता है। वैसे अगर आप भी सूरज को ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो आप भी घर बैठे बिना कोई टेलीस्कोप और कैमरा की मदद से सिर्फ अपने स्मार्टफोन के द्वारा ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल पर जाकर सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी टाइप करना है और लिस्ट में पहले नंबर पर आने वाली नासा की वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पर आपको सूरज की ऑलमोस्ट लाइव इमेजेस देखने को मिल जाती है, वो भी 24/7। वैसे क्या आपने चिले के अटाकामा डेजर्ट में स्थित वेरी लार्ज टेलीस्कोप एरे के बारे में सुना है? ये एक बहुत ही विशाल और पावरफुल टेलीस्कोप सिस्टम है। इसमें 8.2 मीटर्स डायमीटर वाले 4 मेन टेलीस्कोप्स हैं और 1.8 मीटर्स डायमीटर वाले 4 ऑक्सिलरी टेलीस्कोप्स भी है। ये टेलीस्कोप्स एक साथ और अलग अलग दोनों तरीके से काम कर सकते हैं। अलग अलग काम करने पर ये टेलीस्कोप्स इंसानी आंखों से देखी जाने वाली लाइट रे से 400 करोड़ गुना कम इंटेंसिटी की लाइट रे को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं और एक साथ काम करने पर इनकी पावर 25 गुना बढ़ जाती है। यही कारण है कि ये पावरफुल टेलीस्कोप साल 2004 में ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार किसी एक्सोप्लैनेट की इमेज को ले पाया था। जी हाँ, ये इमेज जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो धरती से 236 लाइट ईयर्स दूर हाइड्रा कॉन्स्टेलेशन में स्थित एक ब्राउन डॉर्फ स्टार 2M1207 को ऑर्बिट करते एक प्लैनेट 2M1207b की है। इस इमेज में आप उस ब्राउन डॉर्फ स्टार को भी देख सकते हैं। ये प्लैनेट जुपिटर से करीब 5 गुना ज्यादा बड़ा है और इसीलिए हम इतनी इफेक्टिवली इसकी फोटो को ले सके हैं। वैसे दोस्तों, क्या आपको पता है कि हम अपने चैनल पर अर्थ लाइक हैबिटेबल प्लैनेट्स की सीरीज लेकर आ चुके हैं और आपके लिए गुड न्यूज ये है कि हम जल्दी इसका 3रा एपिसोड लेकर आने वाले हैं। तो उस एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आखिर में हम बात करते हैं मार्स यानी कि हमारे मंगल ग्रह की पहली इमेज के बारे में। 20 जुलाई 1976 को नासा का वाइकिंग 1 स्पेसक्राफ्ट सक्सेसफुली मार्स की सरफेस पर लैंड किया था और इसके कुछ मिनट्स बाद ही इसने मार्स की पहली इमेज को खींचा था। इसे वाइकिंग 1 स्पेसक्राफ्ट में लगे कैमरा से लिया गया था। आप इसमें काफी सारे रॉक, सैंड और डस्ट को देख सकते हैं, लेकिन वो चीज जो इस इमेज को सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है वो है इसकी डिटेल्स। यहाँ पर आप हर चीज काफी डिटेल में देख पा रहे होंगे, जो इस बात का सबूत है कि हम इंसानों ने स्पेस एक्सप्लोरेशन की फील्ड में काफी ज्यादा तरक्की कर ली है और हमारी टेक्नोलॉजी लगातार डेवलपमेंट की नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यही खत्म होता है। आई होप कि आज की इस वीडियो को देखकर आपको बहुत सारी नई चीजों के बारे में पता चला होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है बॉस। तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो। अगर आपको भी स्पेस वाले टी शर्ट्स पहनने पसंद है तो सोच कर रहे हो, हमारे वेबसाइट antarikshtv.in पर जाओ और जाकर
नए ऑफर्स का फायदा उठाओ। अभी आप हमारे वेबसाइट से 0 इंटरेस्ट में EMI के थ्रू भी किसी भी प्रोडक्ट को खरीद सकते हो। तो सोच कर रहे हो, जाकर वेबसाइट को विजिट करो antarikshtv.in। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर क्या रहे हो यार, जल्दी से जाके इंस्टाग्राम और फेसबुक जाके फॉलो करो। अगर आप नए हो इस चैनल पर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।